दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, पहले आप कमेंट पढ़ा करें, बातों को सुना करें, समझ में आए तब चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, मेरी जानकारी किसी के द्वारा गलत कर दी जाए, साक्ष्य दे दिया जाए आपके द्वारा, तो उस संबंध में मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। डंके की चोट पर 100% सही जानकारी देता हूं। आज मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, सुपर टेट की परीक्षा को लेकर, टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, केवीएस वैकेंसी को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत देखिएगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप न्यूज़ के बादशाह बन जाएंगे। आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। जितनी मैं आपको जानकारी दूंगा, कहीं भी आप कह दीजिए, मेरी बातों को कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। बस आपका समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसे आप समझ पाएँ तो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, और आप अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जितना पढ़ेंगे वह सही पढ़ेंगे, आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। एक मेथड होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए जो आपके पास नहीं होता, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि आप मान कर चलिए कि आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज होंगे। एक नंबर कितना मायने रखता है आपको मालूम होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 499 रुपये में 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी का मौका मिल रहा है, ऑनलाइन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। अगर आप कूपन कोड का यूज़ करते तो मात्र आपको 400 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अब तक 13,86,000 प्लस एक्टिव यूज़र हैं जो कि टेक्स्ट बुक पास को ले चुके हैं। 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलता है विभिन्न भर्तियों का 12 भाषाओं में। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 450 प्लस एग्ज़ाम। कूपन कोड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना मत भूलिएगा। अगर आप 200 रुपया बचा ले जाते हैं, 150 रुपया बचा ले जाते हैं, 100 रुपया बचा ले जाते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छी खबर और इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। तो बेहतर तैयारी के लिए कम पैसे में टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करें, अभी जाकर परचेज कर लें, कम पैसे में बेहतर तैयारी कर लें। लेकिन एनसीईआरटी और लूसेंट पढ़ना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो अन्य लोगों को जानकारी मिल जाएगी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, सभी लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ऑल पर सेट कर देंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। पहली खबर है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी? तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए, 2023 में आएगी। लेकिन इतना मैं आपको कहूँगा, यह आपकी अंतिम भर्ती हो सकती है, परमानेंट अंतिम भर्ती हो सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ कार्यकाल के बाद परमानेंट किया जाए, यानी कि 2023 के बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें हो सकता है संविदा वाला प्रावधान लागू कर दिया जाए। अभी देख रहे होंगे बैंक वीर की भर्ती होने जा रही है, अग्निवीर की तर्ज पर। अग्निवीर की भर्ती हुई, बैंक वीर की भर्ती होगी, वायुवीर की भर्ती हो रही है, जलवीर की, थलवीर की। तो आप देख रहे हैं सब कुछ वीरे वीर हो रहा है, सब कुछ वीर आपको नज़र आ रहा है। तो कहीं स्वास्थ्य वीर ना हो जाए, कहीं शिक्षक वीर ना हो जाए, कहीं राजस्व वीर ना हो जाए, कहीं रेवेन्यू वीर ना हो जाए। तो सभी के जहन में एक सवाल है, डर है, कहीं सब कुछ संविदा ना हो जाए। और डर लाजमी है। पहले एक हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, अग्निवीर सफल होता नज़र आ रहा है, तो अब इधर बैंक वीर होगा, धीरे धीरे सफल होगा तो हर राज्य में लागू होगा जहां बीजेपी शासित सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। नियम जो आते हैं उसमें परिवर्तन भी होता है।
आप लोग विरोध करते हैं तो रुक भी जाता है, लेकिन एक साथ करते हैं तो। अग्निवीर का इतना विरोध हुआ लेकिन उसे रोका नहीं गया। क्यों नहीं रोका गया? सरकार जानती है कितना भी आप रोकने का प्रयास करेंगे तो आखिरकार वोट हमें ही देंगे। देखिए, डर नहीं होता है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी और योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जितनी भी जल्द हो दे दे। जो शिक्षक छात्र अनुपात सही बताया जा रहा है कि बराबर हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है, यह पूर्णतः गलत है। 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सुपर टेट कब होगा, कब प्रक्रिया शुरू होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर? नवंबर दिसंबर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर काम शुरू हो सकता है। जनवरी फरवरी तक घोषणा भी हो सकती है और मार्च अप्रैल तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल भी सकती है। और जून जुलाई में सुपर टेट की परीक्षा होगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। और 2024 का चुनाव है, तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि तैयारी में जुड़ जाओ। कोई अपडेट होगा तो मैं दूंगा, आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ सही जानकारी के साथ। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ भी सकते हैं। अगर आप लोगों को जोड़ते हैं तो आपका धन्यवाद, लोगों को जानकारी मिलेगी, उनको सही जानकारी से अवगत होने का मौका मिलेगा। तो मेरा कर्तव्य बनता है आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं, आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर कर दें। अगली अपडेट है टीजीटी पीजी की भर्ती को लेकर। हाँ, पदों की संख्या भी बता दूं मैं, लगभग 30 से 40 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी 2023 में। हाँ, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। देखिए, टीजीटी पीजीटी भर्ती को डिले करने की तैयारी है। वैसे भी मेरे द्वारा कई बार बताया गया कि 15 नवंबर के पहले होने की संभावना नहीं है। 15 नवंबर के आसपास या 15 नवंबर के बाद परीक्षा हो सकती है, लेकिन हिल्ला हवाली की जा रही है। सितंबर माह में परीक्षा तिथि घोषित करने की तैयारी चल रही है और परीक्षा दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर के बाद तक खींचा जा सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। 15 नवंबर के बाद मान कर चलिए, 15 नवंबर के आसपास या कुछ उससे एक सप्ताह 2 सप्ताह लेट हो सकता है। यानी कि नवंबर माह मान कर चलिए कि परीक्षा होगी, तैयारी करते रहिए। वैसे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि नवंबर से थोड़ा डिले हो सकता है। अगर 15 नवंबर के बाद नहीं हो तो 15 दिसंबर के बाद फिर परीक्षा होगा, इतना भी आप नोट कर लेना। 15 नवंबर के बाद नहीं हुआ, 15 नवंबर के आसपास या उसके बाद, तो 15 दिसंबर के बाद परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। तारीख की घोषणा अब अगस्त माह में ना होकर सितंबर माह में घोषित करने की तैयारी चल रही है। वैसे सब कुछ काम चल रहा है, काम अंतिम चरण में है। सेंटरों पर भी काम लगभग हो चुका है। इस सप्ताह बैठक होने वाली है, मतलब कि नेक्स्ट वीक। इस सप्ताह क्या होगा, छुट्टियां बहुत सारी थी तो इसमें काम थोड़ा ठप था, तो नेक्स्ट वीक बैठक हो सकती है। उसके बाद घोषणा कभी भी हो सकती है। वैसे उम्मीद है कि सितंबर माह में हो जाएगा, पहले पखवाड़े में। अधिकतम मैं बता रहा हूँ, उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगली अपडेट है बिहार शिक्षकों की बहाली को लेकर। देखिए, बिहार में बम्पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बिहार में शिक्षकों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में जो पद रिक्त हैं, यानी कि लैब टेक्नीशियन, एक्रेक्रेशियन इत्यादि पर सभी को भरा जाएगा एक एक करके। तो प्रक्रिया जो अक्टूबर माह से स्टार्ट होगी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपको शिक्षक भर्ती साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती देखने को मिल सकती है। तो तेजस्वी यादव आते ही एक्शन में आ गए हैं, नीतीश कुमार आते ही एक्शन में आ गए हैं। अब बीजेपी के साथ गठबंधन था, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही थी इस बार जाने। वैसे सरकार देखिए, बीजेपी सरकार जो है ज़्यादातर आउटसोर्सिंग और संविदा पर फोकस कर रही है, जैसा कि आप बैंक की भर्ती या इत्यादि भर्तियों को देख सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि एसएससी की भर्तियाँ, रेलवे की भर्ती सब संविदा पर होंगी भविष्य में। अब देखना होगा सच्चाई क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसा हो रहा है अग्निवीर के बाद बैंकवीर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में धीरे धीरे करके सब संविदा पर हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। वैसे बिहार में बम्पर भर्ती होने वाली है अक्टूबर नवंबर तक। अगली अपडेट है केबीएस वैकेंसी को लेकर। केबीएस के संबंध में मेरे द्वारा कई बार बताया गया है, केबीएस की वैकेंसी कब आ गई, आप लोगों ने कई बार पूछा है, तो मैं आपको बता दूं केबीएस की वैकेंसी अभी आने की संभावना नहीं है। हाँ, ज़्यादातर भर्तियों को अब संविदा पर करने की तैयारी चल रही है। वैसे प्लान सक्सेस रहा तो संविदा पर केबीएस की वैकेंसी भी भरी जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए, अभी आपको कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। कोई अपडेट होगी केबीएस वैकेंसी के संबंध में या भर्ती जल्द आने की सूचना प्राप्त होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी आपको कुछ महीने वेट करना पड़ेगा, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।